तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो चला है। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया है। हिंदमाता, सायन, गांधी मार्केट, कुर्ला, सभी जगहों पर सड़कें दरिया बनी हैं। गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार थमी है। भारी बारिश के कारण मुंबई में स्कूल बंद है। वहीं ठाणे जिले में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑरेंज अलर्ट आहे, जळगावमध्ये पण ऑरेंज अलर्ट आहे आणि पालघरमध्ये आहे आणि इतर ठिकाणी पाऊस पडतोय, परंतु तिथे अशी जास्तीचा अतिवृष्टी नाही आहे। त्यामुळे त्या ठिकाणी देखील सिंधुदुर्ग NDRFची मी देखील प्रमुखांशी सकाळी बोललो आणि त्यांनाही त्या सर्व टीम सिंधुदुर्ग आणि ज्या ज्या ठिकाणी रात्री ऑरेंज अलर्ट होता, आता रात्री रेड अलर्ट होता, आता ऑरेंज अलर्ट आहे, त्यांना देखील आणि त्याचबरोबर आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स हे जे आहेत त्यांच्याशी त्यांनाही अलर्टवर ठेवलेलं आहे। कुठेही काही असं आवश्यकता लागली तर ताबडतोब त्यांची मदत आपल्याला घेता येईल आणि म्हणून तो देखिएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने स्थिति की समीक्षा की है। देखिए जानकारी दे दें कि मुंबई में तेज बरसात के चलते प्रभावित किस तरह से हर जोन हुई है। जहां स्कूल बंद हुए हैं वहीं लोकल ट्रेनों का समय भी बदला है। ऐसे में कई ट्रेनें ऐसे भी जिन्हें रद्द किया गया है। पूरी सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। हालांकि प्रशासन ने इसकी दृष्टि से NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं 2 तो कहीं 1 टीम तो वहीं अलग अलग इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बाद स्थिति जस की तस बनी हुई दिखाई दी है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिस्टम फेल साबित हो रहा है बारिश के चलते, और मुंबई में हालात कब बदलेंगे, क्योंकि हर बार की बरसात के बाद मुंबई पानी पानी होती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पनपे हैं। हालांकि ये हिदायत भी दी गई है कि जो ऐसे क्षेत्र है जहां निचले इलाके हैं या फिर जहां अधिक बाढ़ जैसी तकलीफें भी दिखाई दे रही हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए। ये तस्वीर दूसरी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक के भीतर की तस्वीरें हैं। वह ये तस्वीर बयां करती है मुंबई की हॉरर स्टोरी बारिश के बाद, किस तरह से लोगों की दैनिक जीवनचर्या भी प्रभावित हुई है। स्कूलों को बंद करने तक की नौबत आन पड़ी है। और ऐसे में ये दूसरी तस्वीर किस तरह से वाहन रेंग कर चल रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हुई हैं और जो कार है उसका आधा हिस्सा भी पानी में डूब रहा है। ऐसे में खासतौर पर जो राहगीर हैं उन्हें कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम को कब सुधारा जाएगा, अब मुंबई के हालात कब बदलेंगे। मुंबई जो कि माया नगरी के तौर पर विख्यात है, लेकिन क्या हर बार रेनी सीजन में मुंबई से यही तस्वीरें सामने आएंगी, या फिर कभी बारिश के बाद की वो खुशनुमा तस्वीरें भी जब लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई देंगी। यहाँ बारिश जो कि राहत की बूंदे आफत में तब्दील होते हुए दिखाई दी, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। क्या नालों की सफाई तय समय पर नहीं की गई थी, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या बदलाव किए गए थे, इसी तरह से नवाचार क्या प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं तस्वीर बदलने के लिए, या फिर स्थिति जस की तस यूं ही बनी रहेगी और आम नागरिक यूं ही परेशान होता रहेगा। तीन तस्वीरें जरा टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। पूरे ही देश भर में मानसून का प्रवेश हुआ है और खासतौर पर उत्तर भारत में मानसून की गतिविधियां सर्वाधिक देखने को मिल रही हैं। चाहे गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो। राज्य अलग लेकिन अब तस्वीरें कुछ एक जैसी। हालांकि कई जगह इंतजामों को दुरुस्त भी किया गया है और अब कोशिश की गई है प्रशासन की ओर से बदलाव करने की, लेकिन अब देर रात तक कई घंटे चली बारिश के बाद जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। लोगों को कई घंटे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के लिए भी लोगों को 1-1 घंटे से अधिक का समय देना पड़ा जाम की स्थिति के बीच। और ऐसे में अब क्या बदलाव दिखाई देते हैं,
आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, मानसून की सिर्फ महज शुरुआती बारिश है ये। लेकिन इसके बाद जब मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तो फिर कैसी तस्वीरें आएंगी, उसको लेकर के भी लगातार चिंता बढ़ी है लोगों की और प्रशासन।